अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद जैद ताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है, व्हाट इज फिजियोथेरेपी। एक्चुअली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंडिया के अंदर फिजियोथेरेपी का अवेयरनेस नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी क्या है। आज भी क्लिनिक के ऊपर डेली 3 से 4 कॉल आते हैं और कॉल करने के बाद पेशेंट ये पूछता है या सामने वाला बंदा ये पूछता है कि मसाज होता है क्या आपके यहाँ। तो फिजियोथेरेपी इज नॉट एवरीथिंग अबाउट मसाज। फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ हिस्सा आप बोल सकते हो 1 से 2% हिस्सा सिर्फ मसाज का है, वो एक चैप्टर रहता है, वो बस उतना ही। बट लोगों को क्या लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मालिश करने वाला है या मसाज करने वाला है। एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट को तरजीह नहीं दी जाती है हमारे देश में, इसलिए जो है अवेयरनेस इसका बहुत ज्यादा कम है। क्या होता है, पेन हो गया, किसी को पेन हो गया, बैक पेन हो गया, XYZ गिर गया, कुछ लग गया, तो पेशेंट क्या प्रिफर करता है कि जल्द से जल्द उसकी बीमारी ठीक होना चाहिए, तो वो मेडिसिन को प्रिफर करता है कि डॉक्टर के पास चले गए, उसने मेडिसिन दे दिया, खा लिया, ठीक होगा। पेन किलर खाना प्रिफर करता है और उसी के अंदर जिंदगी गुजरे। और वही चीज अगर हम बाहर के देशों में देखेंगे तो उन लोग मेडिसिन को प्रेफरेंस ना देते हुए एक्सरसाइज को प्रेफरेंस देते हैं कि आप मेडिसिन जब खाते हो तो आपके ऑर्गन्स जो है अंदर वो खराब हो जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते करके। बट जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका हेल्थ अच्छा होता है, इंप्रूव होता है और आप फिट होते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी किन किन चीजों के, किन किन बीमारियों के अंदर काम करता है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पेन, मस्क्यूलोस्केलेटल जितने भी पेन है आपके बॉडी के अंदर, तो उससे रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट, कम बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, XYZ जितने भी पेन है, कहीं भी आपको पेन है तो वो मूवमेंट रिलेटेड, मूवमेंट करने के अंदर आपको पेन हो रहा है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट उस ब्रांच के अंदर डील करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर हो गया, फ्रोजन शोल्डर के अंदर क्या होता है, कैप्सूल टाइट हो जाता है, जैसे कैप्सुलाइटिस बीमारी का नाम है। कैप्सूल शोल्डर के हेड के ऊपर जैसे चिपक जाता है। अब कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है और आपका शोल्डर फ्रीज हो जाता है, इस फॉर एग्जाम्पल इस लेवल के ऊपर आपका हाथ नहीं उठ रहा है, तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि आपने दवाई खा ली और आपका पूरा पेन चला गया। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मोबिलाइजेशन देना पड़ेगा, जैसे पोस्टीरियर ग्लाइड, इंफीरियर ग्लाइड, एंटीरियर ग्लाइड, ये सारी ग्लाइड्स देने के बाद आपका जो शोल्डर है हम लोग खोलते हैं, उसके बाद मूवमेंट होता है आपका शोल्डर का। तो ऐसी बीमारियों के अंदर फिजियोथेरेपी ही आपका काम आ सकती है, बाकी दवाई इसके अंदर काम आपको नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो बीमारी मैं आपको बताऊंगा, स्पॉन्डिलिसिस। जैसे हमने 3 वीडियोस अभी बनाए सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के ऊपर, तो स्पॉन्डिलिसिस के अंदर क्या होता है, आपका जो गैप है वो कम हो जाता है। गैप कम होने की वजह से उधर का जो डिस्क है वो पोस्टीरियरली प्रोलैप्स हो जाता है और आपकी नर्व को इंपिंज करता है। तो ये होता क्यों है, गलत पोस्चर के अंदर ज्यादा टाइम काम करने की वजह से, ट्रॉमा होने की वजह से, फ्लेक्शन एक्टिविटी ज्यादा करने की वजह से, हैवी वेट उठाने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल बैड पोस्चर के अंदर काम करने की वजह से ये होता है। तो ये सही कैसे होगा, एक्सरसाइज करने से ही सही होगा। ऐसा कोई भी इंजेक्शन या फिर कोई दवाई नहीं बनी है कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया या फिर आपने मेडिसिन खा ली और ऑटोमेटिकली आपका गैप जो है, जो कम हो गया था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, जो गादी पीछे की तरफ सरक गई थी वो ऑटोमेटिकली अंदर चले गए। ऐसा नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और पेन है तो पेन के लिए फिर आपको मोडालिटीज लगानी पड़ेगी, ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा गैप बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते करके आपका स्पॉन्डिलिसिस ठीक होगा। स्पॉन्डिलिसिस ठीक सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से होगा, ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि उससे आपका जो है कि स्पॉन्डिलिसिस ठीक होगा। तो पेन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है, कंडीशंस है, उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट जो है कि काम करता है। दूसरा जो है स्टिफनेस हो गया, नेक का स्टिफनेस हो गया, आपको मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तो दवाई से वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए भी आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उससे वो ठीक होगा। तीसरा जो है, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ कम हो गया है तो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब जो है, जैसा फॉर एग्जांपल सर्जन जो है, अभी आपका फ्रैक्चर हो गया, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आपको लोअर लिम्ब के अंदर फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर के अंदर सर्जन क्या करता है, सर्जन जो है सिर्फ 2 हड्डियों को मिलाता है और उसके ऊपर एक प्लेट लगा देता है और उसको इमोबिलाइज करता है। हड्डी जुड़ने का जो काम है वो ऊपर वाले ने बनाया है, जो ऑटोमेटिकली हड्डी आपस में जुड़ती है। 5 से 6 हफ्तों के अंदर इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से कैल्शियम निकलता है और हड्डी जो है ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। तो सर्जन सिर्फ उसको इमोबिलाइज करता है, आपके बॉडी के पार्ट को कट करके दोनों हड्डियों को सामने रख के उसके ऊपर एक प्लेट लगा देगा और उसको बंद कर देगा। उसके बाद जो है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट घर पे आ गया ऑटोमेटिकली चलने लगा, उसके बाद फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी रिहैब करना पड़ता है। तो वो आपको जब फिजियोथेरेपी करोगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपके पैर के अंदर ताकत आएगी,
फिर आपको वो चलना सिखाएगा, उठना बैठना सिखाएगा, तो तब जाके आप चलते हो। ऐसे नहीं कि सर्जरी हो गई और दूसरे दिन से आप चलने लगे। चलने के लिए फिजियोथेरेपी मस्ट है। इसके लिए एक सेइंग है कि सर्जन गिव्स लाइफ टू अ पेशेंट बट अ फिजियोथेरेपिस्ट मेक्स दैट लाइफ वर्थ लिविंग। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करते हो तो आपकी एक्टिविटीज हैम्पर हो जाती है। मसल कई बार स्टिफ रह जाते हैं पेन की वजह से, आप मूवमेंट नहीं करते हो, तो उस वजह से रेंज आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर आगे चलने फिरने में आपको तकलीफ होती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के अंदर जितना भी पोस्ट ऑपरेटिव है, सिर्फ फ्रैक्चर की बात नहीं, कोई भी आपका ऑपरेशन होने दो, आपका हार्ट रिलेटेड है तो फिर कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास। ऐसे हर फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट है। बच्चों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी। पैरालिसिस हुई, पैरालिसिस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा पैरालिसिस हो गया, आपको स्ट्रोक आया और एक साइड आपका जो है कि लकवा मार गया, काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन वगैरह लोगे तो इनिशियल में थोड़ा सा काम होएगा, फिर क्या होता है हेमीपैरेसिस हो जाता है। जैसा कि राइट साइडेड अगर आपको हेमीप्लेजिया हुआ है, फिर उसके बाद बॉडी का एक साइड जो है आपका कमजोर हो जाता है, वो दूसरे तरफ के कंपैरिजन में वो जो साइड है काफी वीक हो जाता है, तो दवाई से स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगी। पैरालिसिस के बाद 80% काम जो है फिजियोथेरेपिस्ट का है कि आप बराबर से एक्सरसाइज करोगे डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 2 से 3 महीने तक का, तब जाके आपका स्ट्रेंथ आहिस्ते 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 करके इंप्रूव होगा और आपको जो है कि आगे चलने फिरने में आसानी होगी। पैरालिसिस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए न्यूरोफिजियोज होते हैं, न्यूरोफिजियोज जो पैरालिसिस के पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ब्रांच मैंने आपको बताया फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम करता है कि, और जितनी भी डायग्नोसिस मैंने आपको बताया हूँ, ये सारी चीजों के अंदर जो है कि मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते हो, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि उनको पता चले कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम कर रहा है और हमको फिजियोथेरेपिस्ट को कब विजिट करना है। पेशेंट क्या करता है, 2-2 महीने तक का टेबलेट खाता है, बैक पेन है, टेबलेट खा रहा है डेली बेसिस के ऊपर, जैसे खाना खाते हो वैसे उसने एक रूटीन बना देता है कि नहीं हमको एक टेबलेट खाना है। तो वो क्या होता है, सिर्फ पेन को सबसाइड कर रहा है। आप टेबलेट खाने के बाद क्या करते हो, पेन जो है उसको दबा देते हो, तो आपको पेन फील नहीं होता 12 से 15 घंटे तक का। जैसे ही पेन का असर खत्म हो, टेबलेट का असर खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन बढ़ जाता है। फिर दूसरे दिन वापस से उठने के बाद आपको टेबलेट लेनी पड़ती है, उससे आपकी बॉडी और को नुकसान होता है। और ये बढ़ बढ़ के क्या होता है, जब आप टेबलेट खाते हो तो पेन चला जाता है। जब आदमी को पेन होता है ना, फॉर एग्जांपल अभी शोल्डर को उठाने में मुझे तकलीफ है, तो जब पेन होता है तो आदमी शोल्डर को उठाता नहीं है। अगर कुछ इंजरी है तो ये जब आप मूवमेंट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली अंदर हील होती है बीमारी। और जब आप मूवमेंट, अब दवाई खा लिए, दवाई खाने के बाद अब क्या हो गया, पेन आपका पूरा के पूरा चला गया। अब पेन पूरा जाने के बाद आप आदमी और फुर्ती से काम करता है और ज्यादा स्पीड में काम करता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई इंजरी आपके शोल्डर में हुई है तो वो मूवमेंट करने से क्या होती है, इंजरी बढ़ती है। तो पेन किलर खाने के बाद आप मूवमेंट करते हो तो इंजरी बढ़ती है। आपको पेन होने तो उसको आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करो। फिजियोथेरेपी करने से फिर क्या होगा, वो आहिस्ता 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 उसको पेन भी कम होगा। अंदर मशीन जो हम लगाते हैं, मोडालिटीज लगाने के बाद आपका हीलिंग फास्ट होता है, रिपेयर होता है, वो करेंगे। फिर पेन कम करने के बाद, स्वेलिंग कम करने के बाद स्ट्रेंथनिंग का प्रोटोकॉल है, पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिहैब आपका करेंगे तो ऐसे ऐसे करके जाएगा वो। तो आप पेन किलर को हटा के फिजियोथेरेपी को ये एडवाइस कीजिए और खुद भी आप फिजियोथेरेपी प्रमोट कीजिए, तो इससे आपकी लाइफ जो है कि बेटर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी किस किस को एडवाइस करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट को हमको रेफर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।